जी हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक बड़ा ही खास है, तो उसको पढ़ने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से बोलना चाहती हूँ कि भैया जितने स्टूडेंट्स डेली लाइव ज्वाइन करते हैं पहले वो तो आ जाओ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 मिनट के अंदर क्लास स्टार्ट करेंगे, पर आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। उससे पहले देख चुके थे HCl स्टमक में किस तरीके से बन रहा है वो देखा था। अब हमने देखना है नेक्स्ट प्रोडक्शन थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्व होने वाला है। तो फर्स्ट सेमेस्टर से रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन थ्रू पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या समझ रहे हो? रेगुलेशन का क्या मतलब है? कोई चीज़ रेगुलेट की जा रही है, कहने का मतलब हैंडल की जा रही है। किसके द्वारा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। फर्स्ट सेमेस्टर में आप पैरासिम्पैथेटिक पढ़ के आए हो, है ना? अगर आपने PNS पढ़ा है तो आपको अच्छे से आता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। PNS पढ़ा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। किस मुझे ये बताइए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कितने बच्चों को मालूम है क्या होता है? सिस्टम सबसे पहले तो आपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर पढ़ा है तो उसमें सारी की सारी नर्व्स आ जाती है। जो भी आपकी बॉडी की नर्व्स हैं वो सभी की सभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। अगर आपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन पढ़ी है तो आपको मालूम होगा इसकी 2 क्लासिफिकेशन होती है, एक है ऑटोनॉमिक, एक है सोमैटिक। सोमैटिक के अंदर सेंसरी नर्व और मोटर नर्व आ जाती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम आ जाता है ना? सिम्पैथेटिक का मतलब क्या है? फाइट एंड फ्लाइट मोड। फाइट एंड फ्लाइट मोड। जब आप घबरा जाते हो, जब आप बहुत तेज दौड़ लगाते हो, हार्ट बीट बहुत धक धक करने लगती है, आप ऊपर से गिर गए हो, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो ये सारी कंडीशन में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब आई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल। जब आपकी बॉडी नॉर्मल स्टेट में है, आप रेस्ट कर रहे हो या आप सो रहे हो, वहाँ कोई थकान नहीं है, ना ही आपको किसी प्रकार की घबराहट है, तो उसी कंडीशन को हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आ जाओ जी। तो ये क्या लिखा है? ये तो टॉपिक का नाम है, तो आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मालूम चल गया। यहाँ हमारी जो हमारी बॉडी है बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, यहाँ कोई घबराहट वाली कंडीशन नहीं है, ना ही कोई फाइट फ्लाइट मोड। बस चल रहा है। पहले पार्ट पे आते हैं। पहले पार्ट को देखेंगे सभी बच्चे। क्या लिखा है ध्यान से देखो, क्या लिखा है। अरे भैया, secretion of gastric acid exists regulate positively by the parasympathetic nervous system by the hormone gastrin and by the paracrine histamine. The final effector for each of these elements is the proton pump located in the parietal cells. तो ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा था, एसिड बन रहा था, तो वो कौन सी सेल से बन रहा था? वो हमारी पैराइटल सेल से बन रहा था। और पैराइटल सेल कहाँ पे प्रेजेंट थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट थी, है ना? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट थी पैराइटल सेल्स, जहाँ से HCl मतलब एसिड का प्रोडक्शन हुआ। इतनी बात आप सभी बच्चों को क्लियर है? Secretion of gastric acid exists regulated positively by the parasympathetic nervous system by hormone gastrin by the paracrine histamine. अब पैरासिम्पैथेटिक का मतलब ये पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा जो ये HCl रिलीज हो रहा है, इसको बढ़ाया जा सकता है या तो इसको घटाया जा सकता है थ्रू द
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसमें कुछ हार्मोनल एक्ट भी होता है, हार्मोनल एक्टिविटी। हार्मोनल एक्टिविटी हमने क्यों लिखा है यहाँ पे? इसलिए लिखा क्योंकि इसमें कुछ हार्मोन्स भी काम कर रहे हैं इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए। अभी आपको क्या समझ में आ रहा है? हमने कहा या तो एसिड की प्रोडक्शन बढ़ सकती है या एसिड की प्रोडक्शन घट सकती है थ्रू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। सीजर को करने के लिए कुछ हार्मोन्स भी हेल्प करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? टॉपिक में ये बात समझ में आ रही है? टॉपिक में हमने क्या बोला? जो रेगुलेशन ऑफ एसिड है, एसिड को जो रेगुलेट कर रहा है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। ओके जी, बिल्कुल कर रहा है। अब हमने यहाँ बोल दिया कि अगर एसिड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको भी कौन रेगुलेट कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक रेगुलेट कर रहा है। और उसमें बढ़ना एसिड का या घटना एसिड का, उसमें मदद कौन कर रहा है? हार्मोन्स मदद कर रहे हैं। तो यहाँ आपको कुछ हार्मोन्स नजर आएंगे, जैसे ये आपका गैस्ट्रीन, ये आपका पैराक्राइन हिस्टामिन। तो यहाँ ये कुछ हार्मोन्स हैं जो कि एसिड की प्रोडक्शन को घटने या बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो वही चीज़ें हमने देखनी है इस टॉपिक के अंदर। मैम आ जाओ। पहली लाइन आपको बिल्कुल ओके, क्लियर सभी को? पहली लाइन में सीधी और सिंपल भाषा में समझ लिया हमने। एसिड बना पैराइटल सेल से था, एसिड अगर घटेगा या बढ़ेगा उसको कंट्रोल करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उसमें मदद करेंगे हार्मोन्स जैसे कि गैस्ट्रीन या फिर पैराक्राइन हिस्टामिन। बात क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बोलेंगे जल्दी, अपने मुख के द्वार खोलेंगे जल्दी। आओ, तो एसिड की प्रोडक्शन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें 3 फेजेस में ये हो रहा है। कौन कौन से 3 फेजेस है? दिख रहा है क्लियरली? सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज। तो बेसिकली 3 फेज है। एसिड की ये दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ऊपर घंटे तो नहीं बज रहे दिमाग, लेकिन आप लोग को समझ में आनी चाहिए, दिमाग की बत्ती खुलनी चाहिए। चलो पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। ये जो हमारा पहला टॉपिक है इसको पढ़ते हैं, सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज में देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ लिखा है साइट, दूसरे नंबर पे लिखा है स्टिमुलेशन ऑफ टेस्ट। तो इन दोनों बातों को आपने ध्यान से सुनना है, अपने कान खोल के। तो पहली कंडीशन लिखी है साइट, थॉट ऑफ फूड। साइट मतलब देखना। जब कभी भी आप किसी टेस्टी फूड को देखते हो तो आपको एक बार क्रेविंग होती है खाने की, अरे वाह कितना टेस्टी फूड है, मन कर रहा है खा लूँ, लेकिन आपकी जेब में पैसे नहीं है और होटल वाला खाने को फ्री में देगा नहीं, बर्तन धुलवाएगा, तो आपके मुंह में आ जाएगा पानी उसको देख के। तो यहाँ पे लिखा है साइट, थॉट ऑफ फूड। अब आपने देखा भाई होटल में तो खाना इतना टेस्टी टेस्टी बन रहा है, तो आप सोच रहे हो वाह शाही पनीर, वाह दाल मखनी, वाह रगड़ा, जो 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 होता है सब कुछ। तो आपके सोचने का और समझने का एकदम से कॉम्बिनेशन बना। पहली स्टेज सिफेलिक फेज में क्या हुई, आपने किसी खाने को देखा और फिर उसको सोचा, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा जी। उसको पता चल जाएगा इस बंदे को तो खाने की लत लग गई, वो खाना इसको चाहिए। अब यहाँ हम थोड़ा सा अपना ब्रेन बना लें। ये है हमारा ब्रेन, चुटकू सा ब्रेन लो, और यहाँ कॉर्टेक्स पार्ट कौन सा है, अब आप ये बोलोगे तो यही ये बाहर वाला। जैसे हमने ओवरी के 2 पार्ट देखे थे, मेडुला और कॉर्टेक्स, तो इसमें भी ब्रेन के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो जब आप किसी खाने को देखोगे या सोचोगे तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये वाला, दिस इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा जी एक्टिवेट, और जैसे ही एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, कंडीशनल रिफ्लेक्स। तो यहाँ हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड मेड्यूला ऑब्लंगाटा। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ होती है जी, ब्रेन के इस पोर्शन में, और यहाँ होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये मान लो आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गई, ये लो हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब जैसे ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे इंफॉर्मेशन आई और ये किसको एक्टिवेट कर देगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा। और मेड्यूला ऑब्लंगाटा कहाँ है आपका भाई, यहाँ इस लोकेशन पे। ब्रेन अच्छे से पढ़ लिया होगा आपने, तो सारी लोकेशन आपको अब तक समझ में आ गई होगी। दिस इज द पार्ट ऑफ मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो मेड्यूला ऑब्लंगाटा के थ्रू एक वैगस नर्व निकलेगी, और वो वैगस नर्व स्टिमुलेट करेगी स्टमक सिक्रेटरी एक्टिविटी। तो यहाँ पे एसिड HCl को सीक्रेट करने की एक्टिविटी को बढ़ा देगी, स्टिमुलेट कर देगी। पकड़ी, क्या आपने खाने को देखा या आपने खाने के बारे में सोचा? तो जैसे ही आपने सोचा तो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में घंटी बजी, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने हाइपोथैलेमस को खटखटाया, और हाइपोथैलेमस ने मेडुला ऑब्लंगाटा के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजी वैगस नर्व के थ्रू। भाई मेडुला ऑब्लंगाटा के थ्रू तो जानी ही है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ वैगस नर्व के थ्रू स्टमक तक इंफॉर्मेशन जाएगी, और स्टमक में एसिड क्या होगा, सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा, या एसिड वो स्टिमुलेट करता है, ये एसिड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। अब इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, पैराइटल सेल दिख रही है, आपको मालूम ही होगी पैराइटल सेल। तो यहाँ स्टमक बना दिया हमने, ये लो आपकी, ये है वैगस नर्व, और ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जैसे ही आपने टेस्ट के बारे में सोचा या फिर देख लिया, तो आपके CNS से घंटी बजी, और CNS ने इंफॉर्मेशन भेज दी वैगस नर्व को, और ये वैगस नर्व इंफॉर्मेशन लेकर के आ गया स्टमक में, और जो स्टमक की सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और पैराइटल सेल से HCl रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है HCl पेट में भरा रहता है, नहीं, HCl समय समय पर निकलता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, दूसरी कंडीशन अब यहाँ पे बताई जा रही है। पहली कंडीशन तो हमने देखी नहीं, ये है दूसरी कंडीशन, स्टिमुलेशन ऑफ टेस्ट स्मेल रिसेप्टर। अगर आपके सामने खाना रख दिया जाए, तो अगर आपने खा लिया है या आपके सामने खाना रखा है, स्मेल के थ्रू आपका जो खाने का टेस्ट है वो नाक के थ्रू अंदर जा रहा है, तो वो स्मेल रिसेप्टर क्या करेंगे, स्मेल रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, और सेम वही कंडीशन होएगी, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा, और हाइपोथैलेमस मेडुला ऑब्लंगाटा के थ्रू कहाँ पे जाएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा के थ्रू वैगस नर्व को स्टमक के यहाँ पे भेजा जाएगा, और स्टमक में जो पैराइटल सेल्स है वो HCl रिलीज कर देगी, है ना। तो यहाँ पे वैगस नर्व एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है, इसी के थ्रू जो इंफॉर्मेशन एक्टिवेशन की है वो जानी है। अब यहाँ पे कंडीशन आती है लॉस ऑफ एपेटाइट डिप्रेशन। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, या आप किसी स्ट्रेस में हो, या आप किसी डिप्रेशन में हो, तब क्या कंडीशन होगी, तब भी इंफॉर्मेशन आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएगी, और उसके बाद लैक ऑफ स्टिमुलेशन टू पैरासिम्पैथेटिक सेंटर। तो यहाँ पर भूख ना लगने की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक गई। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जब इसी को एक्टिवेट नहीं किया गया, अगर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट नहीं होगा तो भूख लगेगी नहीं, क्योंकि ये बताएगा ही नहीं वैगस नर्व को। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, इनहिबिट स्टमक सिक्रेटरी एक्टिविटी, भूख नहीं लगेगी और एसिड का प्रोडक्शन
नहीं होगा। सेमेस्टर का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है बहुत ही कम प्राइस में और आज के लिए बहुत बढ़िया डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। मात्र 1 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा और वहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट वे में 1 महीने के अंदर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो जिसको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो वो अभी BSP फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और वहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर देना। ठीक है, चारों सब्जेक्ट की वहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी बिल्कुल फास्ट तरीके से। तो आपको सिफेलिक फेज में क्या पता चला? सिफेलिक फेज में हमने ये पता करा, अगर हम खाने को खाते हैं, हम खाने को देखते हैं, हम खाने को सोचते हैं, हम खाने को सूंघते हैं, तो उससे हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हुआ वो हाइपोथैलेमस को बताएगा और हाइपोथैलेमस वैगस नर्व के थ्रू स्टमक को एसिड सिक्रेशन करने की इंफॉर्मेशन दे देगा कि एसिड सिक्रेट करो। अगर यहाँ पर एक और केस आ रहा है, अगर आप डिप्रेशन में हो, आपको भूख नहीं लग रही है, तो आपके फिर से सेरिब्रल कॉर्टेक्स में घंटी बजेगी, लेकिन इस बार हाइपोथैलेमस को पता नहीं चलेगा। इसी कारण कोई भी चीज़ एक्टिवेट नहीं होंगी, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और आप कैसे हो जाओगे? सूखी हड्डी। अगर आपको भूख ही लगना बंद हो जाएगी, एसिड रिलीज होना ही बंद हो जाएगा। आइए 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 अगले पे आते हैं। पहला फेज हमने सिफेलिक कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने देखा एसिड की प्रोडक्शन किस तरीके से हो रही है, कौन एक्टिवेट कर रहा है, तो बेसिकली हाइपोथैलेमस। आ जाओ, दूसरा फेज है आपका गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज में क्या हो रहा है? तो पहली कंडीशन यहाँ पे है स्टमक डिस्टेंशन एक्टिवेट स्ट्रेच रिसेप्टर। आपका जी ये स्टमक है, यहाँ पे एसिड प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन आ गई कि वैगस नर्व ने इंफॉर्मेशन दे दी। देख लो जी, यहाँ ध्यान से देख लो, हाइपोथैलेमस से इंफॉर्मेशन वैगस नर्व को दे दी गई और वैगस नर्व ने क्या किया? स्टमक को आके बताया और जैसे ही स्टमक को पता चला तो स्टमक की जो ये मसल्स हैं वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो स्ट्रेच रिसेप्टर, स्टमक के चारों तरफ स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे वैगोवैगियल रिफ्लेक्स, लोकल रिफ्लेक्स, मेड्यूला, वैगस नर्व स्टिमुलेट स्टमक सिक्रेटरी एक्टिविटी। तो वही बात है, गैस्ट्रिक फेज में भी एसिड का प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। पहली फेज में क्या हुआ था? हमने चीज़ों को देख लिया था, देखने के बाद हाइपोथैलेमस से इंफॉर्मेशन स्टमक तक पहुंची थी। अब गैस्ट्रिक फेज में स्टमक तक पहुंच चुकी है इंफॉर्मेशन। पहुंचने के बाद स्टमक में क्या हो रहा है? जो आपकी स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, स्टमक के स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, वो क्या होंगे? स्ट्रेच होने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर एसिड का और ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, है ना। फूड केमिकल्स एंड राइजिंग पीएच एक्टिवेट कीमो रिसेप्टर्स। अब यहाँ पर फूड केमिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, कुछ एंजाइम्स भी, कुछ हार्मोन्स भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जी सेल्स सीक्रेट गैस्ट्रिन इनटू ब्लड। तो यहाँ से जी सेल सीक्रेट होना शुरू होंगे स्टमक से और ये ब्लड से जा करके फिर से अपर पार्ट में स्टमक के ये इस साइड इस लोकेशन पे से निकलेंगे। स्टमक के इस फेस से जी सेल्स रिलीज होंगे और ये जी सेल्स यहाँ पे मान लो ये ब्लड वेसल्स के साथ मिलके स्टमक के अपर पार्ट से एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब जी सेल्स का काम है और ज़्यादा बढ़ाना। ये इंफॉर्मेशन ब्लड के थ्रू पहुंचाती है। अब आप बोलोगे ब्लड कैपिलरी कहाँ से आई? हमने स्टमक में पढ़ा था 4 लेयर हैं और सब म्यूकस लेयर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। यस एंड नो? यस, बिल्कुल। तो स्टमक में
स्टमक से ये जी सेल्स निकली और ब्लड वेसल्स के थ्रू अपर पार्ट में एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बोल रही है। अब दूसरी फेज क्या लिखी है यहाँ पे, एक्सेसिव एसिडिटी pH2 इन स्टमक। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी लगती है तो क्या कंडीशन है, गैस्ट्रिन सिक्रेशन डिक्लाइन। अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी लग रही है तो जो जी सेल्स है, गैस्ट्रिन सेल्स हैं, गैस्ट्रिन जो हॉर्मोन्स हैं वो एक्टिवेट होना बंद करेंगे, तो यहाँ पर आपका एसिड का प्रोडक्शन रुक जाएगा। इमोशनल डिस्ट्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, डिप्रेशन में हो, डिस्ट्रेस में हो, तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होएगा और ओवर डाइज पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस के कारण या फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो उस टाइम पे भूख नहीं लगती, तो वो इसीलिए लगती, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक है इमोशनल डिस्ट्रेस के कारण पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल्स को इनहिबिट कर देता है, बंद कर देता है। जिसकी फेज है बेटा जी, ठीक है। गैस्ट्रिक फेज में क्या हो रहा है, गैस्ट्रिन्स निकल रहे हैं, गैस्ट्रिन सेल्स, जी सेल्स निकल रहे हैं। कहाँ है जी आपके, ये रहे जी सेल्स सीक्रेट कर रहे हैं गैस्ट्रिन हार्मोन को। जी सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं और गैस्ट्रिन हार्मोन ब्लड वेसल्स के थ्रू जा करके स्टमक के इस पार्ट को, अपर पार्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं और ज़्यादा एसिड निकालने के लिए रिलीज हो रहा था। और गैस्ट्रिक फेज में देख तो लिया है, सिफेलिक फेज में। अब स्टमक के अंदर क्या क्या करना है, स्टमक के अंदर जी सेल्स को और ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन करना है, जी सेल्स को एक्टिवेट करना है और उनसे गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करना है जिससे और ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन हो सके। आ जाओ जी, आगे आ जाओ। थर्ड फेज, थर्ड फेज क्या बोलता है आपका, इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज, स्टमक की बात हो गई है, स्टमक से तो हमने एसिड रिलीज कर दिया है। अब यहाँ हम स्टमक बना ले अपना, समथिंग लाइक दिस। आपको स्टमक दिखता है, यस बिल्कुल दिखता है। ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, रुक जाओ एक मिनट। तो हम इसको बोल सकते हैं ये डियोडेनम है, बिल्कुल बोल सकते हैं। डियोडेनम, ये जो डियोडेनम पार्ट है ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो जाता है, यहाँ से, है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसलिए जो थर्ड फेज है वो इंटेस्टाइनल फेज है। तो जो हमारा एसिड का प्रोडक्शन हो चुका था, अब इसमें फूड मिल करके, फूड के साथ मिल करके ये इस डियोडेनम पार्ट में एंट्री करता है। अब यहाँ क्या किस्सा है, ये इंटेस्टाइनल फेज में एंट्री करता है। प्रेजेंस ऑफ लो पीएच एंड पैराइटली डाइजेस्ट फूड इन डियोडेनम एज स्टमक एपिटाइट। तो इस डियोडेनम पार्ट में क्या होता है, इस डियोडेनम पार्ट में डाइजेशन होता है। इसमें क्या हो रहा है, जो पेनक्रियास से एंजाइम्स निकल रहे हैं, जो आपके लीवर से बाइल जूस निकल रहा है, उसके साथ मिल करके ये फूड को और ज़्यादा डाइजेस्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिन रिलीज इनटू ब्लड, इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिन। अब जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और स्टिमुलेट स्टमक सिक्रेटरी एक्टिविटी। तो डियोडेनम में भी वही बात है, यहाँ से भी गैस्ट्रिन जी सेल से, क्या, जी सेल से गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हो रहा है और वो ब्लड वेसल्स के साथ मिल करके एक्टिवेट कर देता है एसिड को रिलीज करने के लिए। तो यहाँ पे स्टिमुलेट स्टमक सिक्रेटरी एक्टिविटी, ये भी स्टिमुलेट। एक कंडीशन आपको और दिख रही है, डिस्टेंशन ऑफ डियोडेनम, प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिडिक हाइपरटोनिक ट्विन एंड और इरिटेंट, लोकल रिफ्लेक्स। तो इन कंडीशंस में अगर आप फैटी एसिड्स कुछ ले रहे हो या कोई ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, तो क्या होगा,
पहली कंडीशन जो लोकल रिफ्लेक्स है वो होगा। पाइलोरिक स्पिंचर, अब ये पाइलोरिक स्पिंचर का क्या सिस्टम है भाई, तो स्टमक के पार्ट होते हैं, इस ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, किसी को मालूम? स्टमक, ये और ये बेसिकली इसके स्टमक के 3 फेजेस में इसको याद किया जाता है। तो ये जो नीचे वाला फेज है इसको पाइलोरिक बोलते हैं। स्पेलिंग क्या है? पाइलोरिक। तो यहाँ पर एक वॉल्व लगी हुई रहती है जिसको हम पाइलोरिक स्पिंचर बोल रहे हैं, पाइलोरिक स्पिंचर, या फिर हम इसे डियोडेनम वॉल्व भी बोल देते हैं, डियोडेनम स्पिंचर भी बोल देते हैं, दोनों में से कोई सा भी बोल देते हैं। तो जो पाइलोरिक स्पिंचर है वो एंट्रियोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, ये पाइलोरिक स्पिंचर ओपन होगा। भाई फूड हमें स्टमक से लेना है, तो जो पाइलोरिक स्पिंचर है वो ओपन होके कहाँ पे जाएगा? डियोडेनम में जाएगा। ये लो, ये खुलेगा पाइलोरिक स्पिंचर और ये फूड डियोडेनम में एंट्री करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। अब आओ, डिस्टेंशन, प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड्स, पैराइटल डाइजेस्टेड फूड, रिफ्लेक्स ऑफ इंटेस्टाइनल हार्मोन, सिक्रेशन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, कहाँ पे आ गए हम? सिक्रेशन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, कोलेस्टोकिन, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइन पेप्टाइड। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये कुछ हार्मोन्स हैं जो रिलीज करते हैं और इनहिबिटरी पेप्टाइड इंटेस्टाइनल फेज में डाइजेशन भी हो रहा है और इंटेस्टाइनल फेज में आपका यहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन बंद भी होएगा, क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड है भाई सारा डाइजेशन होके ही ये डियोडेनम पार्ट में आ रहा है। तो यहाँ क्या होना है? यहाँ पे डियोडेनम पार्ट के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचना है प्रोडक्ट, जो भी आपने डाइजेस्टेड फूड लिया है वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो डियोडेनम पार्ट में कुछ हार्मोन्स इसको वापस बंद करने को बोलते हैं। गेट सा नहीं लग जाता, यहाँ भी एक स्पिंचर लगा हुआ है, इसको हम ईसोफेगियल स्पिंचर बोलते हैं, इसको डियोडेनम स्पिंचर या फिर पाइलोरिक स्पिंचर बोलते हैं। में कल भी लेक्चर होगा, कल नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।